अब अनु के घर में एक और ड्रामा तैयार हो चुका है प्रेम को लेकर के, यानी कि जहां पर प्रेम और माही की लड़ाइयां खत्म नहीं हुई थी, प्रेम और राही की फुलचड़ियां यहां पर खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसी के पहले प्रेम को लेकर के एक और ड्रामा अनु के घर में तैयार हो चुका है। प्रेम से पूछा जाने लगा है कि आखिरकार क्यों तुम घर से छोड़कर भागे थे, आखिरकार तुमने अपने माता पिता के बारे में हमें क्यों नहीं बताया, और क्यों तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला अपने और हमारी भावनाओं के साथ खेले। यहाँ पर अनुपमा काफी ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन क्या सच बताता है आखिरकार प्रेम, सारी बातों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करूंगा। सो हे गाइस, मैं हूं कार्तिक और अनु सीरियल की आगे वाली कहानी में काफी दिलचस्प चीजें अब आपको दिखाई जाने वाली है। कुछ नए किरदारों की एंट्री, यानी कि 2 नए किरदारों की एंट्री तो आपको बैक टू बैक, एक से कल वाले एपिसोड में ख्याति यानी कि प्रेम की माँ की एंट्री दिखाई गई, तो आज के एपिसोड में आपको प्रेम की दादी की एंट्री अलका कौशल के रूप में दिखा दी गई। इसको आपने यानी कि इनको आपने काफी सारे सीरियल में देखा होगा, यानी कि अनोखी के सीरियल में देखा होगा, काफी सारे सीरियलों में देखा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि अब ये कहानी इतनी दिलचस्प होने वाली है कि मजा आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रेम जो है अपनी माँ से बचने की कोशिश करता है। आखिरकार दोनों की मुलाकातें नहीं हुई, अनुपमा और ख्याति यानी कि प्रेम की माँ जो एक दोस्त बन चुकी है, राही से मुलाकातें हो चुकी है, राही के कैरेक्टर के बारे में जान चुकी है। तो आपको बता दूं कि भैया ये जो राही की सासू है यानी कि प्रेम की जो माँ है, वो तो सीधी सादी इंसान है, लेकिन प्रेम की दादी के साथ आते के साथ अनुपमा ने दुश्मनी मोल ले ली है। तो भैया आगे वाली कहानी में राही के लिए ये प्रेम की जो दादी है वो फाइनली दुश्मन साबित होगी, क्योंकि अनुपमा की दुश्मन राही की दुश्मन, और भैया ओल्ड ख्यालों की लेडी है तो भैया पुराने ख्यालों की है, तो भैया लड़ाइयाँ होना तो बनता है। क्योंकि पुराने ख्यालों में क्या होता था कि सासू जो है वो कोशिश करती थी बहू को दबाने की, और जब बहू सासू बनती थी तो फिर वो अपनी बहू को दबाने की कोशिश करती थी। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर मेकर्स लोग लागू करने वाले। अब कहानी में फिर भी दोबारा मजा आएगा जब प्रेम के घर वालों को पता चलेगा कि उनका बेटा प्रेम कहीं और नहीं बल्कि अनुपमा के पास है। और वो ख्याति को जब पता चलता है कि वही अनुपमा है, इनविटेशन कार्ड आता है, प्रेम का नाम आता है, क्योंकि प्रेम का नाम आते हैं तो बौखला गई थी जब यहाँ पर प्रेम 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 अनुपमा के मुंह से सुना 3 से 4 बार। तब जाकर यहाँ पर भैया जैसे ही उन्हें कार्ड मिलता है, इन्विटेशन कार्ड मिलता है, शादी की पूरी तैयारी वाली चीजें मिलती है, तो भैया सारा दिमाग खराब हो जाता है ख्याति का। ख्याति यानी कि प्रेम की माँ पहुंच जाती है, प्रेम की दादी पहुंच जाती है, सारे लोग पहुंच जाते हैं अनुपमा के घर पे। जिसे पता चलता है कि प्रेम उनका बेटा जिंदा है और प्रेम उनका बेटा यही है, आमने सामने रहते हैं दोनों। तो भैया प्रेम जो है अपनी माँ को गले लगा लेने वाला है, और काफी जल्द ये चीजें जैसे अनुपमा के सामने होगी तो अनुपमा की और सारे घर वालों की तो होश उड़ जाएंगी कि भैया ये चल क्या रहा है यहाँ पे है। ये तो पूरा वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, क्योंकि सारी सिचुएशन चेंज हो गई। एक टाइम के लिए तो प्रेम कह रहा था कि वो किसी को नहीं जाता, एक टाइम गले लगा रहा है। जब सारी चीजें पूछी जाती कि भैया आखिरकार वजह के तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, तब भैया यहाँ पर ख्याति कहती नजर आएगी कि जिस बेटे को मैं ढूंढ रही थी वो बेटा कोई और नहीं बल्कि प्रेम है। और यहाँ पर जैसे ही राही और अनुपमा को ये चीजें पता चलती, देखिए अनुपमा के ऊपर तो ताने पड़ने वाले हैं, उसके घर वाले खुद उसके ताने देने वाले कि भैया आप तो पागल हो, आपसे कोई चीज ढंग से संभलती नहीं है, पहले अनुज को छोड़ दिया, वनराज को छोड़ दिया, घर वालों को छोड़ दिया, फिर बेटी आपको छोड़ के चली गई, माही छोड़ रही है, और फिर से एक बार प्रेम ने आपसे झूठ बोल दिया और प्रेम भी छोड़कर भाग जाएगा। यहाँ पर अनुपमा का दिमाग खराब होता है। थोड़े टाइम के लिए अनुपमा जो है खुद को कमरे में बंद कर लेती है। देन जैसे वो निकल कर बाहर आएगी, थोड़ा मोटिवेट करती है खुद को, कहती नजर आएगी कि चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर वाले जब तक ये शादी के लिए नहीं मानेंगे मैं ये शादी नहीं करूंगी। हाँ, प्रेम के घर वाले नहीं मान रहे शादी के लिए, उन्होंने तो मना कर दिया कि भैया इस लड़के से शादी करूंगी। अपन प्रेम की माँ तैयार है, दादी और पिताजी तैयार नहीं है कि भैया जिस खानदान का पैसा जो है हलवाईगिरी करने का है, खाना बनाने का है, दूसरों के घरों में केटरिंग करने का है, वो हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है, नहीं बन सकती। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि प्रेम की जिद के आगे सारे लोगों को घुटने टेकने पड़ते हैं, क्योंकि प्रेम मिला है और वो कहीं वापस से गुस्सा होकर भाग ना जाए, उन सबसे दूर ना हो जाए, इतनी मिन्नतें करने के बाद वो मिला है। तो भैया यहाँ पर प्रेम की जिद के आगे सब घुटने टेक लेते हैं, लेकिन ये घुटने टिक तो गए हैं, लेकिन राही के लिए ये घुटने नहीं टिकेंगे, ये घुटने हमेशा प्रेम के लिए टिकेंगे। तो जैसे यहाँ पर राही और प्रेम की शादी होती है, दोनों खानदान खुश हैं, थोड़े थोड़े खुश हैं लेकिन खुश हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जब राही को ससुराल लेकर जाया जाता है, विदाई होती है, गृह प्रवेश होता है, तो एक आधा एपिसोड में राही खुश नजर आएगी। प्रेम और राही यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हैं, उसका यहाँ पर भैया भव्य स्वागत किया जा रहा है दोनों बहू बेटों का। लेकिन आगे वाली कहानी में ये बहू बेटे की खुशियां जो है इन पर ग्रहण लगने वाला है। बहू की खुशियों पर तो पक्का ग्रहण लगेगा, बेटे की खुशियां थोड़ी देर के लिए संभल सकती है, लेकिन राही को टॉर्चर किया जाएगा उसके पैसे के ऊपर, उसकी माँ के
पैसे के ऊपर यहाँ पर सवाल खड़े किए जाएंगे कि भैया तुम हलवाई हो, हलवाई हो, हलवाई हो, नौकरानी हो, नौकरानी हो, नौकरानी हो, तुम्हारा स्टैंडर्ड लो है, लो है, लो है। इस चीज के ऊपर ताने मारे जाएंगे, जिसके चलते आगे वाली कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। जी हाँ, बेहद दिलचस्प कहानी होने वाली है आगे की। तो भैया ये चीजें आगे वाली कहानी में दिखाई जाएगी। कहानी से बन रही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।